हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे घर में है आम के दो पेड़, जिसमें से एक पेड़ की आज मेरे हस्बैंड ने ये फ्रेश केरियां तोड़ के रखी हैं। तब मैं सोचने लगी कि आखिर अब इन केरियों से क्या बनाया जाए। तो तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इन केरियों से खट्टी मीठी कच्चे आम की लौंजी बनाई जाए। इतनी केरियों से 15 दिन या महीने भर तक की लौंजी तो आराम से बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा लौंजी बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा केरियां भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देर क्यों करना, चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो अब ये जो केरियां हैं मेरे पास, ये वज़न में करीब आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही हैं। इन केरियों को मैं अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लूँगी और अब हमें इनका छिलका हटा देना है। लौंजी और मुरब्बा में कई लोग डिफ़रेंस नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुरब्बे को चाशनी में डायरेक्ट पकाया जाता है और लौंजी में डिफ़रेंस ये होता है कि लौंजी में तड़का लगाकर उसे चाशनी में पकाया जाता है। तो चलिए अब बातों-बातों में यहाँ हमारी एक केरी भी पूरी तरीके से छिल गई है। अब केरी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है या जहाँ से डंठल से ये जुड़ी होती है, उस पार्ट को हमें यहाँ पर अलग कर देना है। देखिए कुछ इस तरह मैं इसे अलग कर दूँगी। तो बस अब इसी तरीके से सारी केरियों को हम यहाँ पर छील लेंगे और अब हमें इन केरियों को लंबे-लंबे पीसेस में कट करना है। आप देख पा रहे होंगे कि इन गुठलियों में अंदर जाली बन गई है, इसका मतलब गुठलियाँ इनकी बहुत हार्ड हो गई हैं। तो आप लोग भी इसी तरह की केरियों का इस्तेमाल इस लौंजी को बनाने के लिए करिएगा। तो अब सारी ही केरियों को इसी तरह लंबा-लंबा हम कट कर लेंगे। देखिए सारी केरियाँ मैंने यहाँ पर कट कर ली हैं और जो पीसेस मैंने कट किए हैं उन्हें थोड़ा मोटा-मोटा ही रखा है, क्योंकि हमें इन्हें थोड़ा-सा भाप में पकाना है या आप कह सकते हैं उबालना है। तो अगर बहुत पतले पीसेस रहेंगे तो उनको उबालने में वो एकदम मैश हो जाएंगे। अब यहाँ एक कुकर में मैंने ये सारी ही केरियाँ जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ डालूँगी करीब आधी छोटी कटोरी पानी। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मुझे इसमें जब विसिल आती है उसकी थोड़ी देर पहले तक इसे पकाना है और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। हमें विसिल इसमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर तड़के के लिए मैंने ले लिया है तेल। उसको गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें डालूँगी थोड़ी-सी सौंफ, कलौंजी और जीरा। साथ ही कलर के लिए मैंने डाली है थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च। और अब जो केरियाँ हमने भाप में पका के रखी थी, उन्हें मैं इस तड़के में ऐड कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर जो पानी एक्स्ट्रा था वो इन केरियों का निकाल दिया है। आप चाहें तो उस पानी का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। अब इस तड़के में हमें इन केरियों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके साथ ही इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर स्वादानुसार नमक। साथ ही लौंजी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ ऐड करूँगी थोड़ा-सा काला नमक। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे करीब 1 बड़ी कटोरी गुड़। जितनी हमने केरियाँ ली थी लगभग उसी नाप से हमें गुड़ लेना है। अगर केरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। और अब गुड़ डाल के इन सभी चीज़ों के साथ हमें केरियों को अच्छे से मिक्स करना है। आपको दिख रहा होगा कि मेरी केरियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा पक गई हैं, तो क्योंकि मेरे कुकर में विसल आ गई थी तब मैंने उसे बंद किया है। ध्यान रहे कि ये सारी प्रोसेस आपको एकदम लो फ्लेम पे करनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इस लौंजी को बनाएँगे तो गुड़ जो है कढ़ाई में चिपक सकता है। अब थोड़ी देर के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर छोड़ देना है ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ के मेल्ट हो जाने के बाद मैंने ऐड की है इसमें करीब 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालने से लौंजी में एक हल्का-सा ग्लेज़ आता है। अब चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें और चीनी और गुड़ के और अच्छे से मेल्ट हो जाने तक हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। अब करीब 10 मिनट बाद आप देखिए लौंजी में हल्की-सी चमक आनी शुरू हो गई है, ग्लेज़ सा दिखने लगा है। इसका मतलब लौंजी अब हमारी एकदम रेडी हो गई है। तो देखिए चीनी और गुड़ भी यहाँ पर अच्छे से पिघल चुका है। तो लीजिए बस लौंजी हमारी यहाँ एकदम तैयार हो गई है। अब इसे रख दें ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे या कांच की बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इसकी शेल्फ़ लाइफ 15 से 20 दिन हो सकती है। अगर आप ज़्यादा दिन इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रखिए और हो सके तो इसे कांच की बॉटल में ही स्टोर करिए। उस और बस जब मन करे आपका पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ इस लौंजी को एंजॉय करिए।
और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। एन्जॉय!